नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। 3 बिंदु हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और हम बहुत ही आसान तरीके से समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए कितना आसान है। 3 बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे। बस कह रहा है किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सामने 2 समीकरण दिए गए हैं। एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9 है। ये हमारा समीकरण 1 है और ये दूसरा हमारा समीकरण 2 है। अब इस समीकरण को देखिए बच्चों और हम इन पॉइंट को देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए कह रहा है किसी एक समीकरण से, मान लेते हैं हमने एक समीकरण ये ले लिया, इसको हमने यहाँ लिखा x प्लस वाई बराबर 7। किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान अज्ञात राशि के पदों में हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 7 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x बराबर 7 माइनस वाई हमने इसको कर लिया। अब एक अज्ञात राशि x है, इसका मान हमने अज्ञात राशि के पदों में भी ज्ञात कर लिया। x बराबर 7 माइनस वाई हमको ज्ञात हो गया। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ज्ञात अज्ञात राशि का मान किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं। जैसे हमने x बराबर 7 माइनस वाई ज्ञात किया है, तो इसका मान हम किसी समीकरण में रख सकते हैं। मान लेते हैं समीकरण 2 में हम इसका मान रख दें। लिखा हुआ है जैसे 3x माइनस वाई बराबर 9 लिखा हुआ है। समीकरण का इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बच्चों। तो जहाँ पर ये x लिखा हुआ है, हमको क्या लिखना है, 7 माइनस वाई लिख देना है। जैसे 3 इंटू 7 माइनस वाई, इस तरीके से माइनस वाई बराबर 9। 3 का गुणा हम साथ में करेंगे, 3 सते 21 माइनस ये 3y माइनस वाई बराबर कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। अब 21 ऐसे लिख लिया, ये माइनस का 3y और माइनस का ये y मिलकर कितना होगा, माइनस का 4y हो गया बराबर कितना बच्चों, ये 9। अब माइनस का 4y बराबर 9 माइनस 21, इसको हम घटा दें, कितना बचेगा, 21 में से 9 निकाल दें अगर हम बच्चों, तो कितना बचेगा 12। अब y बराबर कितना आ जाएगा, -12/4। काट दिए इसको, कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, y बराबर 3 आ गया। ठीक बच्चों, अब यही तो कह रहा है कि ज्ञात राशि का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं या उसे हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमने यहाँ पर उसका मान रख दिया और एक अज्ञात राशि हमको पता चल गई। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब ज्ञात राशि का मान समीकरण में रखकर दूसरी ज्ञात राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि ये समीकरण 1 लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 7 लिखा हुआ है। अब हमारे पास y की मान पता चल गया, y का मान, तो x प्लस 3 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 3, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 4। अब देखिए दोनों अज्ञात राशि हमको पता चल गई। आशा करते हैं बच्चों सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।